By the way, my name is Nimit, and I'm one of the trailblazers of Salesforce, and also one of the senior solution engineer of Envision, a NetSmart company. So here, guys, I will help you with the demo, right? So let's begin with. So here it is. What is collections in Apex? So it's simple, right? The collection is the type of variable that can store multiple numbers of records. It can increase and decrease dynamically. मैं चाहे बढ़ा भी सकता हूँ और चाहे घटा भी सकता हूँ, राइट? उसमें भी बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट? तो पहले आपको गौर करना है, कलेक्शन इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल ऑफ नंबर्स, राइट? नंबर्स इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, आप स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हो, राइट? यू कैन पुट ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड मेनी अदर्स. सब पढ़ते हैं कलेक्शन के कितने कितने टाइप हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कलेक्शंस. वन इज अ लिस्ट, सेट्स, मैप्स. Lists may the first thing is that to be to be focused on, that is a list is an ordered collection. जैसे ही हम डालते रहेंगे वो वैसे ही डलता चला जाएगा, right? Yes, it can contain duplicate भी आ सकता है list में, ठीक है? Sets में probably we can go with that, but probably मैं यहाँ पर list explain कर रहा हूँ, so probably मैं अभी set में थोड़ा example दूँ. Set is an unordered collection. अनऑर्डर्ड मतलब वो किसी फॉर्म में चला जाता है, कहीं पर ही होता है ना कि जिसका माइंड फोकस ना हो कहीं पर भी डायरेक्शन में, कहीं पर भी है ना, टू चूज अ पर्टिकुलर डिसीजंस, तो वैसी ही है. एंड इट डू नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट्स. वो मना ही कर देगा, डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए मेरे को. बट हाँ, इट सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन. मैप्स. अ मैप इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स. सो जैसे ताले के साथ चाबी होता है, वैसे ही एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ एक की होता है, तो उसका की वैल्यू पेयर्स होता है. उसी के साथ जैसे वैल्यू को अगर जानना हो तो उसको की को जानना पड़ता है, राइट? वही वाले बात है, जैसे एक एडवेंचर जा रहे हैं, टेम्पल रन में क्या होता है, चाबी ढूंढो, ताला ढूंढो, उसको सर्च करो कौन सा राइट पेयर है, उसको वहां से आप निकाल सकते हो, राइट? ईच यूनिक की मैप्स टू अ सिंगल वैल्यू. जैसे मैंने आपको कहा था कि हर ताले की अलग अलग चाबी होती है, राइट? बट सही हमें की पकड़ना पड़ता है. सो वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट्स एज वेल, नो मैटर. अगर होता है कि दोनों कंपनियों की दोनों कंपनी का ताला सेम हो, तो प्रॉब्ली एक चाबी कहता है ना, एक चाबी से दोनों खुल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा तो हो गया तो सारे दरवाजे ऐसे खुलते रहेंगे. बट फॉर एवरी टू डुप्लीकेट वैल्यूज देयर वुड बी two different unique keys. ठीक है? So let's move ahead with the list, right? So what is list in Salesforce Apex? So lists are used to store data in sequence. These are the widely used collections that can store primitives, use defined objects, S objects, Apex objects, और other collections. ठीक है? तो जैसे हमने बताया था, लिस्ट आर यूज टू स्टोर डेटा इन सीक्वेंस. तो जैसे हम डालते रहेंगे वैसे ही वो डलता चला जाएगा, ठीक है? सो नाउ लिस्ट इज इक्वल टू सम डेटा स्टोर टुगेदर. तो मैंने जिस एग्जांपल लिया है, यूजुअली हम देखा जाए तो जैसे हमारी लाइफ जैसे स्टार्ट होती है ना एक वन से, बट ऐसा कहीं नहीं है. जो अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी लाइफ जो स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है. दैट जीरो मींस इंडेक्स. तो यहाँ मैंने एग्जांपल ऐसे लिया है कि लाइफ के ऊपर अमर, अकबर, एंथनी. अमर कहता है मैं पहले नंबर पे खड़ा हूँ, अकबर कहता है मैं दूसरे में, और एंथनी का तीसरे में, राइट? अब इनको मैं ले चलता हूँ प्रोग्रामिंग की दुनिया में, राइट? जस्ट एन एग्जांपल. But here it is totally different. When we start in programming, we start with zero. So you can just check Amar अब zero पे है, Akbar one पे है, और Anthony two पे है, right? So this is how there is an example of list of names, right? This is how we work in arrays, right? So let's go ahead with that. So now let's create a list in Apex. The most important is that हम कैसे करेंगे. So here example it is, जैसे आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है कि here it's a string, ठीक है? But it can be any data type. So here data type should be replaced by the type of data you would like to store. ठीक है? So अभी जैसे मैं चाहूँ, मैंने string लिया है, या तो मैं नंबर ले सकता हूँ, सॉरी इंटीजर्स ले सकता हूँ, या बूलियन ले सकता हूँ, या ऑब्जेक्ट्स ले सकता हूँ, राइट? सो प्रॉब्ली ये डेटा टाइप मैं कहीं पर डाल सकता हूँ, ठीक है? सो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ये एक इट्स अ सेट ऑफ सिंटेक्स, ये लिखना पड़ता है स्ट्रिंग को हम जब डिफाइन करते हैं. सो इट्स लिस्ट, देन देन above, then इसको string के अंदर, and then we close it, right? This braces,
राइट, ये ग्रेटर देन लेस देन वाला. देन वी पुट स्पेस देने के बाद दैट नेम्स. नेम्स जो हमने लिया है, इट्स अ इट्स अ पर्टिकुलर वेरिएबल. ये है वेरिएबल ऑफ, किसका वेरिएबल है ये, लिस्ट का. लिस्ट किसका, स्ट्रिंग का. ठीक है, लिस्ट स्ट्रिंग का हमने डिफाइन किया नेम्स के हिसाब से. आई वुड सजेस्ट कि आप मीनिंगफुल हमेशा रखा करो. राइट, बड़ा इजी रहता है. राइट, देन इक्वल्स टू न्यू. न्यू एक प्रॉब्ली इट्स इंस्टांस. राइट, देन वी क्रिएट न्यू. हम इसको कह रहे हैं कि क्रिएट अ न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, किस नाम से, नेम्स के नाम से. देन वी कम इट्स लिस्ट. देन ये अपना, देन वो इन ग्रेटर देन लेस देन ये स्ट्रिंग के अंदर, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके, देन सिंटेक्स क्लोजर. राइट, बट जो पहला पार्ट है ना, लिस्ट स्ट्रिंग्स एंड नेम्स, इसको कहते हैं हम डिक्लेरेशन. वी कॉल दिस डिक्लेरेशन. एंड इन दिस न्यू लिस्ट स्ट्रिंग्स को कहते हैं जब न्यू इनिशियलाइजेशन. सो जो हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं तो ये उस टाइप का नेम्स ये वाला क्रिएट हो जाता है जो हमने डिक्लेयर किया है. सो नेम शुड बी रिप्लेस बाय द नेम ऑफ द लिस्ट. दैट्स इट. ठीक है, let's move ahead. So this is how that will create an empty list. राइट, अभी ये फिलहाल empty list which is not too impressive सीरियसली यार. तो हमने एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया कि ये empty list ही बन गया. So let's now start adding elements. So the name of the list, should be like list. अब जैसे हमने list dot add, then open bracket, then new ei हमने जो भी लिया एग्जांपल, हमने ब्रेक उसको फिर क्लोज किया, देन सिंटेक्स क्लोज किया हमने सेमीकोलन. राइट, सो जो लिस्ट है ना, यहाँ पर जो लिस्ट है इज द नेम ऑफ द लिस्ट. ठीक है, जो हमने ऐड किया, दिस इज द ऐड, दिस इज कॉल्ड मेथड. जो हमने पहले बात कर रहे थे कि लिस्ट में बहुत सारे मेथड्स हैं जहाँ पर हम लोग वेज परफॉर्म करेंगे, हम बैक टू बैक स्ट्रिंग्स डालेंगे अंदर. राइट, ऑर्डर्ड वे में. तो जैसे हम लिस्ट की बात कर रहे थे, तो दिस इज हाउ इट इज. एंड ये जो ग्रीन कलर में है न्यू ई आई, सॉरी ई एल, दैट इज एलिमेंट टू ऐड, न्यू एलिमेंट टू ऐड. तो यहाँ पर जो एलिमेंट है, जो हमने सपोज एग्जांपल लिया लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स है, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग्स ही जाएगा. तो यहाँ पर एलिमेंट हम डालेंगे स्ट्रिंग्स में, जैसे कोई नाम डाल दिया, राइट, जैसे अमर, अकबर, एंथनी, कुछ भी डाल दिया. तो हम ये हमने यहाँ किया. जस्ट गो फॉर इट नाउ. सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अ लिस्ट यूजिंग स्ट्रिंग्स वेरिएबल. ठीक है, अब हम लोग फिलहाल स्ट्रिंग्स लेके चलते हैं, बाद में हम देखेंगे फिर इंटीजर के थ्रू. सो ये लिस्ट मेरे लिए पता है क्या लगता है, लिस्ट मेरे लिए यार पॉपिंस जैसा लगता है. आपने पॉपिंस कभी देखा होगा, जब छोटे थे ना, पॉपिंस खाते थे, रंग बिरंगे टाइप के कलर होते थे. वी कैन रिकॉल दिस इन आवर चाइल्डहुड, पॉपिंग आउट डिफरेंट कलर्स ऑफ कैंडीज इन पॉपिंस. राइट, अलग अलग कलर के थे. तो उनका जो ऑर्डर था ना, कि भाई येलो, ग्रीन, पिंक, ब्लू, रेड. सो इस टाइप की जो होता ना, इट वाज समथिंग लेट इंटरेस्टिंग कि मैं आज रेड खाऊंगा. राइट, वी कुड हैव ब्रेक इट, बट हम एक सीरीज में खाते थे ना, कि पहले ऊपर का खाया फिर हमने नीचे का खाया. कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम बीच बीच का खाते थे, लास्ट का खाते थे. राइट, सो ऐसी ही कुछ है. जो पॉपिंस की जिंदगी है, वो हमने कुछ एपेक्स में ही कुछ लिस्ट में लेकर आए. राइट, let's take a look now. So now we are trying to add one element, right, one string element. कैसे हम, जैसे पहले डिस्कस किया लिस्ट, देन स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया अंदर ब्रेसिस पे, फिर देन नेम्स जो वेरिएबल है इज इक्वल्स टू न्यू, देन लिस्ट, देन स्ट्रिंग, देन हमने किया. ठीक है, कर्ली ब्रेसिस ओपन क्लोज करके, देन भी सेमीकोलन करने के बाद, देन हमने ये किया, हमने ये कमांड दिया नेम्स डॉट ऐड, देन जो एलिमेंट टू ऐड है इनसाइड. अब ये स्ट्रिंग है तो हमें ऑब्वियसली ये हमें वो देना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी, ओपन एंड क्लोज अपोस्ट्रोफी देना पड़ेगा, बिकॉज हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि दिस इज स्ट्रिंग. राइट, सो हमने जब किया, सो अमन हमने डाला और वो गया है जीरो पे ऑटोमेटिकली. यार हमने प्रोग्रामिंग की बात करी तो इंडेक्स तो जीरो से होगा, तो अमर गया जीरो पे. ठीक है, एंड मेक श्योर लाइक टाइप ऑफ लिस्ट शुड मैच द टाइप ऑफ एलिमेंट्स वी ऐड. जैसे ही मैंने आपको पहले अभी बोला था जस्ट कि स्ट्रिंग हम डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एलिमेंट हम ऐड करें वो स्ट्रिंग ही जाए. ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ तो ऐड हो चुका है भाई, अमर तो ऐड हो गया. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब एक और ही हमने दूसरा एलिमेंट ऐड किया है. राइट, अब आपको बार बार ये ऊपर ना लिस्ट, स्ट्रिंग्स, नेम, न्यू, ये सब नहीं लिखना पड़ेगा. आपने जब नेम, हमने जब अमर ऐड किया ना, ठीक है, या तो आप इसको आप इसको ना कॉल कर सकते हो. कॉल मींस आप इसको सेल्फोस ऑग में कंट्रोल की दबा के आप उसको फिर देन यू कैन, जैसे ये कमांड लिखा आपने सिस्टम डॉट डीबग करके आप उसको कॉल कर सकते हो नेम्स की वेरिएबल को. बट हाउएवर जब मुझे दूसरा एलिमेंट ऐड करना है तो ये तरीका है. अगेन
नेम्स डॉट ऐड अमर वाला जो नीचे करेंगे हम, नेम्स डॉट ऐड कर्ली ब्रेसेस के अंदर पोस्टफिस के अंदर अकबर। तो अकबर अब आपको दिख रहा है, जीरो यहाँ है, अमर यहाँ है, जीरो वैसे इट इज है, अमर भी यहाँ है, बट आगे ऑर्डर्ड कलेक्शन वे में लिस्ट की, जैसे लिस्ट कहता है, वन वन के अंदर, इंडेक्स वन के अंदर अकबर को कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो गाइस, विथ ईच न्यू एलिमेंट द साइज ऑफ द लिस्ट आल्सो ग्रो कैसे? जैसे पेड़ को हम जैसे एक बीज बोते हैं, बीज डालते हैं उसमें, बोते हैं, फिर करते करते फिर वो हल्का प्लांट आता है, करते करते लिस्ट ग्रो होता है। तो जितना आप पानी डालोगे, वाटर डालोगे, इतना तो ग्रो करते ऐड ऑन होता रहेगा, राइट? सो उसकी जर्नी ऐसी ही होती है, लिस्ट की भी जर्नी ऐसी है। अब मुझे थर्ड एलिमेंट जब डालना ही है, तो पहला एलिमेंट डल चुका है, अमर जो स्ट्रिंग है, अकबर डल चुका है, अमर गया जीरो पे, अकबर गया वन इंडेक्स पे। अब एंथनी कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली टू पे। ठीक है ना? अभी तो फिलहाल हमारी लाइफ ऐसी नहीं है कि एंथनी तीन पे हो, बट फिलहाल अभी एंथनी टू पे है, राइट? सो नाउ एग्जाम्पल है। अब मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने एपेक्स कोड लिखा है, स्ट्रिंग नेम्स, देन न्यू, देन हमने दिया, फिर इनिशियलाइजेशन किया, फिर उसके बाद नेम्स डॉट हमने ऐड किया, या हमने मेथड डाला, मेथड के अंदर एलिमेंट डाला हमने अमर स्ट्रिंग में, एपोस्ट्रोफी, राइट? फिर अकबर डाला, एंथनी डाला, फिर हमने जब किया ना सिस्टम डॉट डिबग। एपेक्स में वो ये प्रिंट करने, अगर आपको प्रिंट करना है, आपको कॉल करना है, जो आपकी जो इफ यू टू कॉल योर वेरिएबल, राइट, टू प्रिंट। सो इट्स अगर आपको डीबग करना है तो सिस्टम डॉट डीबग, ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस, सॉरी ब्रेसेस में आपको ये पहले आपको ना कमेंट ऐसे लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग में फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ओपन एंड क्लोज अपोस्ट्रोफी में, लिस्ट ऑफ ऑल नेम्स। ठीक है, देन बाहर आके प्लस, देन नेम्स। अब नेम्स मैंने किया है तो ऑब्वियसली मुझे दिखाना चाहिए ना अकबर, अकबर एंथनी। ठीक है, अब नीचे आते हैं, अब नीचे आते हैं, ओके कहाँ गए, हाँ नीचे आ गए। तो सबसे नीचे देखोगे तो ना, जो डीबग लिखा हुआ है डिटेल्स के नीचे, लिस्ट ऑफ ऑल नेम्स, अब देखो क्या आ रहा है, अमर, अकबर, एंथनी, जैसे मैंने चाहा था। तो गाइस दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना। लेट्स मूव टू अनदर वन। So the another way of creating a list using string variable, probably this would add string value in one go, एक बारी में। तो उससे पहले क्या था, उससे पहले ये था कि मैंने नेम्स डॉट ऐड 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 ऐसे करता गया, ठीक है ना? तो वो कहता लाइंस ज्यादा ज्यादा लेती है। ठीक है, इट कैन बी क्रिएटेड फॉर एनी डेटा टाइप, अगेन सेम डेटा टाइप, जैसे प्रिमिटिव यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एज ऑब्जेक्ट्स, एपेक्स ऑब्जेक्ट्स और अदर कलेक्शंस। तो किसी के लिए भी काम कर सकता है। तो जस्ट हैव अ लुक, जो डिफरेंट वे है भैया कैसा है, ये वाला है। तो जो लिस्ट स्ट्रिंग्स वाला जो सेम है, हमें सेम करना है। ठीक है, लिस्ट स्ट्रिंग्स नेम्स, नेम्स हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन दे दिया, इज इक्वल टू न्यूज लिस्ट स्ट्रिंग्स, ये हमने कर दिया, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। अब हमने ओपन और क्लोज ब्रेसेस नहीं दिए, अब हमने कर्ली ब्रेसेस दिए हैं। कर्ली ब्रेसेस, ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने ओपन एंड क्लोज अपोस्ट्रोफी, उसके अंदर हमने नाम दिया अमर, कॉमा, सेम ओपन एंड क्लोज अपोस्ट्रोफी अकबर, कॉमा, ओपन एंड क्लोज अपोस्ट्रोफी में एंथनी, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड देन सेमीकोलन। तो ये हमारा हुआ अमर जीरो, अकबर वन एंड एंथनी थ्री। ये सब इंडेक्स के मैंने नाम गिना दिए, ये रहा जीरो वन टू। मैंने सेम ये पैटर्न लिखा है, एंटर एपेक्स कोड, लिस्ट स्ट्रिंग नेम, ये सब एज इट इज लिखा है। अब मैंने लिखा सिस्टम डॉट डिबग, ऑल लिस्ट इन वन गो प्लस नेम्स। अब देखते हैं क्या दिखाता है। जब नीचे आते हैं डिटेल सेक्शन में, ऑल लिस्ट इन वन गो अमर, अकबर, एंथनी। तो गाइस ये भी इस तरीके से ऐसे भी किया जाता है प्रिंट। बट आई आई व्हाट आई प्रिफर यूजिंग वो वाला मेथड, क्योंकि मेथड बनाया भी तो उसी के लिए गया ना, मेथड ये शॉर्टकट है, चलो ठीक है डाल दिया, बट मेथड होना बहुत जरूरी है, आपको पता चलता है आप कहाँ का ऐड कर रहे हो। ठीक है, सो नाउ वी कैन ऑल्सो क्रिएट लिस्ट यूजिंग इंटीजर डेटा टाइप। अब वो कैसे? जैसे ही हमने यहाँ पर किया लिस्ट, देन ओपन एंड क्लोज, आई मीन ग्रेटर देन लेस देन वाला, उसके अंदर हमने इंटीजर डाला, देन नंबर्स, नंबर्स हमने किया, वेरिएबल्स लिया इंटीजर्स के लिए, तो ये डिक्लेरेशन हो गया, देन न्यू लेस इंटीजर एंड सो ऑन, ये हमने इनिशियलाइजेशन कर लिया। सेम तरीका जो हमने स्ट्रिंग के लिए किया, सेम तरीका हमें यहाँ करना है। अगेन मैं दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, जब डाला वेरिएबल डॉट ऐड, मेथड ऐड किया, और ओपन एंड ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस के अंदर हमने नंबर दिया, राइट गाइस? सो मेक श्योर ये नंबर ही जाए, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं आएगा स्ट्रिंग, राइट? कोई भी नहीं, वो नंबर ही आएगा, जैसा आपका
जैसा आपका वेरिएबल एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर लिस्ट, वैसे ही आपका एलिमेंट ही आएगा यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो ये देखो नंबर 9873 ये है 0 पे आ गया इंडेक्स पे। अगर दोबारा हमने फिर ऐड किया 233 तो ये 1 पे आ गया, ऑर्डर कलेक्शन में जा रहा है। और 265 हमने फिर से ऐड किया, ये अब ये 2 पे आ गया, मतलब 0 पे आ गया 9873, 1 पे आया 233, 2 पे आया 265। ठीक है, तो गाइस ये तरीका है। अब प्रिंट भी अगर हम करके देखेंगे तो ये ऐसे ही आएगा, लिस्ट सेम तरीका मैंने किया, नंबर ऐड किया 9873, ये सब किया 233 265, सिस्टम ऑल नंबर्स, सिस्टम डॉट डिबग में ऑल नंबर्स इन स्टेप बाय स्टेप इन अ गो, इन अ गो प्लस नंबर्स। ये देखो नीचे आओगे डिटेल सेक्शंस में, ऑल नंबर्स इन गो, ये रहा 9873 233 265। ठीक है, डन है। सो हम यहां पर भी कर सकते हैं, वी कैन ऐड एलिमेंट्स टू अ लिस्ट, जो हमने किया है, राइट, एंड वी कैन गेट एज वेल, हम निकाल भी सकते हैं, उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं लिस्ट से। कैसे भैया करते हैं वो भी? सो यहां पर अब आपको देखना क्या है, मेथड ये मतलब लिखा जाएगा तो यही जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी तो ये सेम लिखी जाएगी। इंस्टेड ऑफ लाइक गेट, इंस्टेड ऑफ ऐड जो हमने पहले किया था, गेट लिख दो यहाँ पर। तो लिस्ट डॉट गेट ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस के अंदर आप डाल दो इंडेक्स। इंडेक्स अब आपको पता है, जैसे अमर अकबर एंथनी है, उसमें इंडेक्स कितने थे? 3 थे, 0 1 2, राइट। अब ये नहीं कहूंगा कि अब 3 डालोगे, इंडेक्स वो इंडेक्स मांग रहा है, तो नंबर नहीं मांग रहा 1 2 3, भाई मेरे 3 लोग हैं उसके अंदर ना, इंडेक्स डालोगे, राइट, एज पर द प्रोग्रामिंग लाइफ। तो गेट के तो कहते हैं मेथड गेट, और यहां पर इसको कहता है इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, जो ग्रीन कलर में है, और ब्लू वाले को कहते हैं द नेम ऑफ द लिस्ट। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल नाउ। When we talk about strings stored in a list, that is Amar Akbar Anthony, let's get the access from list. ठीक है, अब कैसे? names dot get 1, ओपन इस ब्रेसिस के अंदर 1 है। 1 क्या है? मेरा इंडेक्स है। ठीक है, अब 1 क्या है? 0 में अकबर है, 1 सॉरी 0 में अमर है, 1 में अकबर है, 2 में एंथनी है। तो 1 क्या निकालेगा? अकबर ही तो निकालेगा। ठीक है, चलो ये भी देखते हैं हम लोग। तो वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट विथ जस्ट एन इंडेक्स, बात सही है। जहां हमने पहले ये किया था नेम्स डॉट गेट 1, ठीक है, तो यहां पर हम कोई भी इंडेक्स ले सकते हैं। एग्जांपल है, अगर आपको अमर निकालना है तो ये तरीका है, नेम्स डॉट गेट 0। अकबर निकालना है तो नेम्स डॉट गेट ब्रेसिस के अंदर 1 है, देन एंथनी निकालना है तो नेम्स डॉट गेट ब्रेसिस के अंदर 2। ठीक है ना? सो अब अब एक और चीज़ है कि यार आप भी थोड़ा देखो कि आप कभी बाय चांस कभी प्रोग्रामिंग करते करते भूल गए कि यार मैंने इस लिस्ट के अंदर मैंने कितने लोग डाले थे, और मैंने बार बार कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, जैसे 0 में अमर है, 1 में अकबर है, 2 में एंथनी है, आपको लग रहा है यार 3 में कोई और होगा, आपको नहीं आ रहा, नेम्स डॉट गेट 3 में नहीं आ रहा, तो वो आएगा ही नहीं, राइट, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो है ही, उसमें है ही नहीं, इंडेक्स तो है ही नहीं, वो तो कुछ दिखाएगा ही नहीं, राइट। सो आई वाज सेइंग दैट बट डोंट ट्राई टू एक्सेस एलिमेंट 3 बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब वही एलिमेंट गेट करो, वही एलिमेंट गेट, वही इंडेक्स गेट करो, आपको पता है वहाँ एलिमेंट है उस इंडेक्स के रिलेटेड। एग्जाम्पल चल दो करते हैं। ठीक है, लिस्ट स्ट्रिंग्स हमने डिक्लेरेशन किया, यहाँ पर हमने न्यूज लिस्ट वगैरह हमने इनिशियलाइजेशन किया। अब हमने जब ऐड किया नेम्स डॉट ये ऐड अमर अकबर एंथनी, हमने ऐड किया तीनों को, तो जब हमने लिस्ट ऑफ ऑल नेम्स किया, देखा जाए क्या आना चाहिए? अमर अकबर एंथनी आना चाहिए, बिल्कुल। अब हम करते हैं सिस्टम डॉट डिबग एलिमेंट एट इंडेक्स 1। ठीक है, अब यहां पर पता, एक पता क्या, दो तरीके होते हैं निकालने के, दो तरीके होते हैं गेट, एक तो यूजिंग बाय गेट मेथड, एक दूसरा ये है कि वही एरे वाला सिस्टम। एरे में क्या होता है, एरे का जो वेरिएबल होता है उसको यू नो इसमें पैरेंथेसिस के अंदर आप स्क्वायर पैरेंथेसिस के अंदर आप वो इंडेक्स डाल दो तो वो दिखा देगा। और दूसरा तरीका है सिस्टम डॉट डिबग एलिमेंट एट इंडेक्स 1 यूजिंग गेट मेथड, दैट इज नेम्स डॉट गेट ब्रेसिस के अंदर 1। अब चलो पहले हम सिस्टम डीबॉग पे चलते हैं, जो पहला हमने लिस्ट ऑफ ऑल नेम्स पे किया था। डिटेल सेक्शन में जाओगे तो यहां लिखा आएगा अमर अकबर एंथनी, दैट्स राइट। ठीक है, एलिमेंट एट इंडेक्स 1 के हिसाब से दिखाया जाए, नेम्स डॉट ये अकबर आया है, नो डाउट। एलिमेंट एट इंडेक्स 1 यूजिंग गेट नेम्स डॉट गेट ब्रेसिस 1, ये रहा अकबर, फिर भी अकबर आया। गाइस
एपेक्स ने ये दिया है फंक्शनैलिटी गेट, सो प्रॉब्ली वी वुड लव, वी वुड लव टू यूज दिस गेट मेथड, राइट? I know both are correct, but somehow get has a better functionality, right? So we need, it's a proper way of using that, so I would recommend that use get method to get any of the value using the index. ठीक है, cool. So we can add element at a particular index as well. अब एग्जाम्पल है, तो मुझे जसजीत को ऐड करना है। अब कहाँ ऐड करना है वो भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो सपोज मुझे करना है अकबर और एंथनी के बीच में, ठीक है? मुझे दरार लानी है इन दोनों के बीच में, मुझे एक बंदा रखना पड़ेगा। तो अब ये है कि अब उसमें कैसे करेंगे हम, कैसे हम लोग मतलब ये हम लोग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे नेम्स डॉट ऐड, मेथड डाल दिया ऐड का, और ब्रेसिस के अंदर हमने क्या डाला है? इंडेक्स। सो नाउ वी हैव पुट एन इंडेक्स। अब इंडेक्स मैं चाहता हूं कि इंडेक्स टू में, पहले इंडेक्स टू में एंथनी था, एंथनी था। देखो गाइस, कोई किसी को रिप्लेस नहीं करता, फर्क उतना होता है कि वो शिफ्ट हो जाता है। जो नंबर दो पहले था, नंबर इंडेक्स टू में जो एंथनी था, वो शिफ्ट हो गया तीन पे। अब टू के बदले वो जसजीत आ गया, क्योंकि हमने ऐड किया, वो आगे शिफ्ट हो गया, हमने बीच में डाल दिया उसको, दरार लाने के लिए इन दोनों के बीच में, ठीक है? तो हमने इंडेक्स टू में हमने डाला है जसजीत को। ये देखो, हमने ओपन एंड क्लोज उसमें अपोस्ट्रोफी में जसजीत को डाल दिया, ये देखो आपके सामने आ गया। तो देखा जाए तो देखो ऐसे आना चाहिए, इट शुड कम लाइक दिस, जीरो पे अमर, वन पे अकबर, ये रहा ना इंडेक्स नीचे सब लिखे हुए हैं, और जसजीत इंडेक्स टू में और इंडेक्स थ्री में, ठीक है? नाउ टेक अ लुक, लिस्ट हमने डाला है, ठीक है? हमने ऐड भी किया है अमर, अकबर, एंथनी को। अब यहाँ पर सिस्टम लिस्ट ऑफ सिस्टम डिबग करते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल नेम्स करते हैं, देखा जाए तो ये तीनों आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। एडिंग द एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स, ठीक है? अब एलिमेंट को ऐड करते हैं, नेम्स डॉट ऐड, इंडेक्स हमने डिफाइन किया टू, और ओपन एंड क्लोज अपोस्ट्रोफी में जसजीत को डाल दिया, ठीक है? देन सिंटेक्स क्लोज किया। सिस्टम डॉट डिबग एडेड द एलिमेंट ऑन इंडेक्स टू। अब हमने एलिमेंट तो ऐड कर दिया, अब दिखना चाहिए हाँ भाई हुआ है, तो हमने दोबारा प्लस नेम्स किया, वेरिएबल डाल दिया, राइट? प्रिंट होने के लिए। देखा जाए तो फिर मेरे पास अमर, अकबर, जसजीत, एंथनी आना चाहिए। तो लेट्स कम डाउन, डिटेल्स में गए तो हमने पहला जो सिस्टम डॉट डिबग किया ऑल नेम्स का, अमर, अकबर, एंथनी आ गए। फिर उसके बाद हमने एडिंग दी एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स, जसजीत को ऐड किया इंडेक्स टू में, तो एडेड दी एलिमेंट ऑन द इंडेक्स टू, अमर, अकबर, जसजीत, एंथनी। गाइस बस उसकी वो जगह आ गए, वो आगे शिफ्ट हो गया, आगे नजर आ रहा अकबर और एंथनी में। चलो कोई नहीं, इनको भी आगे हटा ही देंगे, ठीक है गाइस? सो वी कैन रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट यूजिंग इंडेक्स। हम फिर से उस एलिमेंट को हटा सकते हैं यूजिंग द इंडेक्स। कैसे? नेम्स डॉट रिमूव, तो रिमूव अपना मेथड हो गया, ठीक है? एंड ब्रेसिस के अंदर वो उसका इंडेक्स हो गया। तो अब जैसे मैंने टू डाला, तो देखा जाए तो जसजीत हटने चाहिए इंडेक्स टू से, राइट? और एंथनी अपनी जगह दोबारा आना चाहिए, क्लोज टू अकबर, फ्रेंडशिप दोबारा होनी चाहिए। तो जीरो पे अमर था, इंडेक्स जीरो, ठीक है? फिर यहाँ पर इंडेक्स वन पे आया, ये रहा। फिर उसके बाद इंडेक्स टू पे जसजीत, इसको हम हटाना चाह रहे हैं, और इंडेक्स थ्री पे एंथनी है। सो लेट्स डू प्रैक्टिकल। दोबारा हमने लिस्ट ये किया, नेम्स एंड सो ऑन, डिक्लेरेशन, देन इनिशियलाइजेशन, देन हमने ऐड किया अमर, अकबर, एंथनी को। फिर हमने जब सिस्टम डॉट डिबग किया, लिस्ट ऑफ ऑल लिस्ट, नेम्स में ही हमने डाला, तो देखा जाता अमर, अकबर, एंथनी आना चाहिए। देन एडिंग एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स, बिल्कुल हमने जब ऐड किया जसजीत को टू पे, तो एंथनी भाई शिफ्ट हो गए आगे, और जसजीत उसकी जगह हमने ले लिया, क्योंकि यहाँ पर लिखा ना, ये रहा नेम्स डॉट, ये नेम्स डॉट ऐड टू कॉमा जसजीत एंड सो ऑन। सिस्टम डिबग किया तो यही आएगा। देन नेम्स डॉट रिमूव टू, जब हमने नेम्स डॉट रिमूव इंडेक्स टू हमने किया, तो देखा जाए जब एलिमेंट रिमूव ऑन इंडेक्स टू, तो जसजीत दोबारा हटना चाहिए, और प्रिंट पूरा होना, दोबारा प्रिंट होना चाहिए अमर, अकबर, एंथनी। चलो नीचे आ जाओ, प्रिंट देखते हैं। डिटेल सेक्शन में आप जाओगे तो लिस्ट ऑफ ऑल लिस्ट, अमर, अकबर, एंथनी, ये रहा, है ना? हमने पूरा दिया है। नाउ एडिंग एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स, नेम डॉट ऐड ये टू जसजीत, राइट? तो जसजीत रिप्लेस करना चाहिए एंथनी को, जो हमने इससे पहले किया था। तो एलिमेंट एडेड इंडेक्स टू, अमर, अकबर, जसजीत, एंथनी, ठीक है? नेम्स डॉट रिमूव टू, एलिमेंट टू, तो सॉरी इंडेक्स टू, तो ये होना चाहिए जसजीत, तो ऑलरेडी एडेड था, ठीक है? ये रहा एलिमेंट रिमूव टू इंडेक्स टू, अमर, अकबर, एंथनी। कहाँ गए जसजीत? आया था ना दरार कराने, हो गई दोस्ती दोबारा अमर, अकबर, एंथनी की। चलो वेरी गुड यार,
चलो ठीक है गाइस, दैट्स क्लियर. So we need to know more something. We need to more learn something more. Let's discuss other commonly used list methods in Apex. ठीक है, और भी क्या क्या हैं, right? So we can clear all the elements from the list using index. ठीक है, तो सपोज एग्जांपल में मेरे पास आई हैव थ्री इंडेक्सेस 0 1 2 3. ठीक है, मेरे पास फोर वैल्यूज हैं, अमर अकबर अमर अकबर, जसजीत एंथनी. अब मुझे इस पूरे लिस्ट को खाली करना है, इनको सब हटाना है, राइट? तो मैं क्या कैसे करूंगा वो, मैं करूंगा इसके नाम से नेम्स डॉट क्लियर. कुछ मेंशन नहीं करना आपको यहाँ पर, कोई ब्रेसेस के अंदर कोई भी इंडेक्स नहीं डालना. इज जस्ट ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस देन सेमीकोलन, दैट्स इट. तो लेट्स चेक. लिस्ट हमने किया, लिस्ट स्ट्रिंग देन नेम्स हमने डिक्लेरेशन दिया, देन इज इक्वल टू न्यू लिस्ट, ये हमने इनिशियलाइजेशन किया. देन नेम्स डॉट ऐड अमर अकबर एंथनी को कर ही दिया. जब हमने सिस्टम डिबग किया, लिस्ट ऑफ ऑल नेम्स, और नेम्स में अमर अकबर आना चाहिए, और नेम्स डॉट क्लियर में जब हमने दोबारा सिस्टम और डिबग किया, क्लियर ऑल द नेम्स इन द लिस्ट प्लस नेम्स, नील बट्टा सन्नाटा, मतलब सन्नाटा होना चाहिए. ठीक है, लेट्स कम डाउन. तो पहला सिस्टम डॉट डिबग के हिसाब से देखा जाए तो ये रहा लिस्ट ऑफ ऑल नेम्स अमर अकबर एंथनी. दूसरा नेम्स डॉट क्लियर, जो हमने मेथड यूज किया क्लियर मेथड का, तो यहां पर जब हम सिस्टम डिबग किया, क्लियर ऑल द एलिमेंट्स, सब गायब है ना, तो ये सब गायब हो जाता है. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. सो वी कैन चेक वेदर द लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट. अरे ये तो वही है, ट्रू फॉल्स बताएगा, ट्रू फॉल्स, राइट? सो ये कैसे किया जाएगा? एग्जाम्पल नेम्स डॉट इज एम्प्टी, और ओपन ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस में एलिमेंट्स, मैं कह रहा हूँ इंडेक्स इंडेक्स दोबारा नहीं जाएगा इसके अंदर, ये एज इट इज ही लिखा जाएगा क्योंकि ट्रू फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, सो इज एम्प्टी और नॉट. ठीक है, सो हियर इन दिस केस देयर आर वैल्यूज इन द लिस्ट, सो इट वुड रिटर्न फॉल्स. फॉल्स मतलब ये पूछ रहा है नेम्स, क्या है मेरे लिस्ट के अंदर जो नेम्स है एम्प्टी है, इज एम्प्टी? नो, ऑलरेडी डेटा है मेरे पास, है ना, इंडेक्सेस में मेरे वैल्यूज हैं, तो फॉल्स बताएगा. अगर मेरा लिस्ट पूरा खाली है तो फिर ट्रू बताएगा. तो अभी फिलहाल देखो ना, इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 2 पे, 0 1 2 पे है. सो नाउ इन दिस केस वी कैन चेक वेदर लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट. सो हम कैसे चेक करेंगे? नेम्स डॉट इज एम्प्टी, हमने ये ओपन क्लोज ब्रेसेस एंड सेमीकोलन दे दिया ना, और जब हमारा लिस्ट में कुछ है ही नहीं तो रिटर्न ट्रू तो करेगा ना. सो हियर इन दिस केस देयर आर नो वैल्यूज इन द लिस्ट, सो इट वुड रिटर्न ट्रू. ऑब्वियसली कुछ है ही नहीं. लेट्स ट्राई दिस. लिस्ट किया, स्ट्रिंग हमने नेम्स किया, हमने डिक्लेरेशन दे दिया, न्यू देन इज इक्वल टू न्यू लिस्ट स्ट्रिंग, हमने इनिशियलाइजेशन किया. अब ये वाला जो है, दिस विल रिटर्न ट्रू एज देयर इज नो वैल्यू इन द लिस्ट. ठीक है, कोई वैल्यू ही नहीं है लिस्ट में. कैसे? सिस्टम ऑफ डिबग इज लिस्ट एम्प्टी, देन प्लस देन नेम्स इज डॉट इज एम्प्टी, हमने ये किया. ठीक है, हमने मेथड लिखा, फिर हम लोग नीचे आते, चेक करो, क्योंकि सिस्टम डॉट डिबग किया, डिटेल्स में गए, इज लिस्ट एम्प्टी, पहले में आया ट्रू, हाँ भाई इज एम्प्टी है, एम्प्टी है. ठीक है, नाउ अब दूसरे में नीचे आते हैं, एडिंग वैल्यूज इन द लिस्ट. अब ऐड करके देखो, ऐड तो हमने बताया था ना ऐड कैसे करना है, नेम्स डॉट ऐड, और ऐड के अंदर हमने स्ट्रिंग डाल दिया अमर के नाम से. ठीक है, अब मेरे लिस्ट में अमर तो आ गया यार, चाहे एक हो वैल्यू, दो हो, तीन हो, 10 हो, एक भी आया हो, तो आपको तो बताएगा ना इज एम्प्टी है या नहीं. सो दिस विल रिटर्न फॉल्स एज देयर वी एडेड वैल्यू इन द लिस्ट. सिस्टम डॉट डिबग इज एम्प्टी लिस्ट, इज इज लिस्ट एम्प्टी प्लस नेम्स डॉट इज एम्प्टी एंड सो ऑन. इसका क्या आता रिजल्ट? इज लिस्ट एम्प्टी, फॉल्स. क्यों? अमर आ चुका है ना. सो गाइस दिस इज द एग्जांपल ऑफ इट. ठीक है, we can also check the size of the list. Example like जैसे example that the total elements present in the list size. तो मेरे पास अभी 0 1 2 वाले इंडेक्स है अभी. ठीक है, तो वैल्यूज मेरी 3 है, तो अब आपको साइज चेक करना. तो साइज लिखने का पैटर्न क्या है? नेम्स डॉट साइज, ओपन एंड करली, सॉरी ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस, देन सिंटेक्स, सेमीकोलन. तो गाइस अंदर भी फिर से दोबारा यार वो नहीं आएगा, इट वुड नॉट, देयर वुड बी नॉट इंडेक्स. ठीक है, यही लिखा जाएगा. अभी साइज बताएगा, इसका साइज क्या है लिस्ट का. ठीक है, तो पता चल सकता है यार कितने वैल्यूज हैं मेरे लिस्ट के अंदर.
जैसे ना पता चला था, जैसे मैं आपने स्टार्टिंग में जब ना पहला को बोला था कि जैसे सपोज मेरे पास 0 1 2 इंडेक्स हैं, अगर मैं 3 को रिमूव करता हूँ, सपोज 3 को रिमूव, वो है ही नहीं 3, 3 वाला, तो पहले साइज पता करो, देन यू डू दैट एक्टिविटीज। ओके, तो लेट्स ट्राई। सो नाउ ओवर हियर लिस्ट स्ट्रिंग्स, हमने ये किया, नेम्स हमने इनिशियलाइज वो डिक्लेरेशन दे दिया, देन इज इक्वल टू द न्यू लिस्ट हमने फिर वो दे दिया, वो दे दिया हमने, क्या बोलते हैं इसको, इनिशियलाइजेशन। चेकिंग द साइज ऑफ लिस्ट बिफोर एडिंग एनी एलिमेंट्स। पहले चलो एलिमेंट हमने डाला नहीं है ना, पहले हम चेक कर लेते हैं क्या क्या बताएगा। सिस्टम डॉट डीबग द साइज ऑफ द लिस्ट प्लस नेम्स डॉट साइज ऑफ लिस्ट, नीचे आ जाओ, डिटेल्स में आया द लिस्ट ऑफ साइज 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो क्या बताएगा, 0 बताएगा ना। लेट्स ऐड द एलिमेंट इन द लिस्ट, सो हमने नेम्स डॉट ऐड अमर किया, अकबर के एंथनी किया। नाउ लेट्स चेक द साइज ऑफ द लिस्ट आफ्टर एडिंग द एलिमेंट्स। अब क्या रहेगा, सिस्टम डॉट डीबग क्या आना चाहिए, मेरे को हिसाब से 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 हमने ऐड किया ना। सेम पैटर्न लिखा है, तो साइज ऑफ लिस्ट प्लस नेम्स डॉट साइज, देखो नीचे आ जाओ, द साइज ऑफ द लिस्ट इज 3। ठीक है गाइस, ये आपके सामने ही एग्जांपल है पूरा। वी कैन ऑल्सो चेक वेदर द एलिमेंट कंटेन्स इन द लिस्ट और नॉट। अच्छा, तो गाइस ये होता ना, जैसे हम लोग फाइंड, हम लोग कंट्रोल F दबाते हैं एक्सेल शीट में, हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है ना, वैसे ही आप यूजिंग दिस पर्टिकुलर लिस्ट मेथड इन द एपेक्स यू कैन सर्च पर्टिकुलर स्ट्रिंग नंबर्स और एनी ऑब्जेक्ट, एस ऑब्जेक्ट हो, राइट, आप वो सर्च एनीथिंग ऑन द रिकॉर्ड्स, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पर वो आपको, यहाँ पर जैसे वो इज एम्प्टी वाला सिस्टम है ना, ट्रू फॉल्स, ये भी ऐसे आपको बताएगा। सो इट वुड रिटर्न ट्रू इफ अमर is present in the list, otherwise false, क्योंकि मैंने names dot contains में ओपन एंड क्लोज के अंदर ये मैंने स्ट्रिंग डाला है अमर, अमर डाला है, यहाँ पर मेरे अमर है लिस्ट में, बिल्कुल है। अमर कहीं पर भी हो, मेरे 0 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, कहीं पर भी हो, अमर तो लेगा मेरे लिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे लिस्ट में है ही है। ठीक है, यहाँ पर मैं खाली यहाँ पर गाइस आपको ना नेम्स डॉट कंटेंट्स में ना वैल्यू डालनी पड़ेगी, एलिमेंट्स मतलब इंडेक्स नहीं, इंडेक्स मत डालना, वैल्यू, क्योंकि वो वैल्यू ही सर्च करेगा। इंडेक्स में क्या पता, आपको खुद ही नहीं पता होगा मेरे कौन से इंडेक्स में है ना। हम जब कंट्रोल F करते हैं, हम लोग इंडेक्स थोड़ी डालते हैं, हम तो खाली नाम डालते हैं, बस कुछ तो मिल जाए, कहीं पर तो होगा, नहीं होगा तो देर इज नो नथिंग। ठीक है, तो लेट्स चेक। सो लिस्ट स्ट्रिंग्स नेम्स हमने डिक्लेयर डिक्लेयर किया कर दिया, देन हमने विजिकल टू न्यू लिस्ट हमने इनिशियलाइजेशन कर लिया, देन वो ये हमने ऐड किया अमर अकबर एंथनी को नेम्स डॉट ऐड से, एंड सिस्टम ऑफ डीबग, अब 2 डीबग हमने चलाई हैं। ठीक है, पहला जो है, जो ऑब्वियसली है मेरे लिस्ट में, चेक वेदर द नेम अमर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट, प्लस नेम्स डॉट कंटेंट्स, वही जो मैंने आपको अभी इससे पहले ये बताया था मैंने, आपको यही लिखना है, नेम्स डॉट कंटेंट्स ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस के अंदर, देन अपॉस्ट्रोफी के अंदर अमर आ गया। ठीक है, तो पहला क्या आता है, डिटेल्स के नीचे, आप नीचे जाओगे, देखो गाइस नीचे प्रिंट होगा, चेक वेदर द नेम अमर इज प्रेजेंट ऑन द लास्ट इन द लिस्ट, ट्रू, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अब नीचे आता दूसरा, हम लोग प्रिंट करते हैं, चेक वेदर द नेम जसजीत इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट, प्लस नेम्स डॉट कंटेंट्स, वही तरीका है, ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस के अंदर अपॉस्ट्रोफी के अंदर जसजीत लिख दिया। अब नीचे आते हैं, चेक वेदर द नेम जसजीत इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट, फॉल्स, जसजीत है ही नहीं ना, लड़ाई करवाई थी ना उसने अकबर और एंथनी से, हटाना पड़ा भाई। ठीक है, समझ गए गाइस। अब गाइस दूसरा आई मीन ये है कि नाउ वी नीड टू चेक अगेन, देयर इज अनदर वे ऑफ दैट, कि अगर हम लोग कोई नाम हटा देते हैं और फिर दोबारा चेक करते वो नेम है या नहीं, तो एक दूसरा तरीका भी है। मैं पिछले वाला तो मैंने जसजीत ऐसे डाला था जहाँ पर तो था ही नहीं, मैंने कोई भी नाम पकड़ लिया था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नाम डाल के रिमूव करके देन चेक करूंगा। सो एग्जांपल, लिस्ट स्ट्रिंग्स नेम डिक्लेयर कर दिया, प्लस इज इक्वल टू न्यू लिस्ट, हमने इनिशियलाइजेशन कर लिया, देन हमने ऐड किया नेम्स डॉट ऐड के थ्रू अमर अकबर एंथनी। जब हमने सिस्टम डॉट डिबग किया, चेक वेदर नेम अमर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, क्योंकि अमर होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर डाल रखा है, प्लस नेम्स नॉट कंटेंट नंबर, नीचे आ जाओ, चेक वेदर नेम अमर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, ट्रू, बिल्कुल है। अब हम जब हम रिमूव करेंगे, रिमूव अमर कौन से में, अमर कौन से में, इंडेक्स 0 में, तो नेम्स डॉट रिमूव 0। ठीक है, 0 कर दिया हमने रिमूव। अब चेक करेंगे, अब जब कर ही दिया तो अमर कहाँ कहाँ का बचा, अमर तो बचा ही नहीं। सिस्टम डॉट डीबग चेक वेदर नेम अमर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, प्लस नेम्स डॉट कंटेंट्स अमर, देखो ना, चेक वेदर अमर नेम अमर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, फॉल्स, अमर है ही नहीं, रिमूव कर दिया ना उसको। ठीक है, ये एग्जांपल है।
सो गाइस वी कैन ऑल्सो सॉर्ट द एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर इन द लिस्ट. ठीक है, आई मीन जब असेंडिंग, हम ये बाय डिफॉल्ट ही है असेंडिंग का, दिस इज बिफोर सॉर्टिंग इन द लिस्ट. अब गाइस ये जो आपके सामने जो लिस्ट अंदर दिख रहा है ना, ये पूरा जो दिख रहा है, तो दिस इज अनसॉर्टेड. ठीक है. अब सॉर्टिंग कैसे हो सकती है स्ट्रिंग की? ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, लेटर्स वाइज, राइट? लेटर वाइज, से ए अमर, राइट? सो जीरो पे अमर है, वन पे अकबर है, टू पे जसजीत है, थ्री पे एंथनी है. वैसे देखा जाए तो अगर सॉर्ट करूंगा ना, जसजीत को थोड़ा लास्ट पीछे जाना चाहिए, थर्ड में आना चाहिए. ठीक है. तो हम कैसे करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में? जस्ट टेक एन एग्जांपल. सो गाइस जो मैं इसकी बात कर रहा था, जो सॉर्ट फंक्शन की बात कर रहा था, राइट, मेथड की, वो है नेम्स डॉट सॉर्ट, ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस देन सेमीकोलन. कुछ नहीं जाएगा इसमें, कोई इंडेक्स और एलिमेंट कुछ नहीं जाएगा, एज इट इज लिखा जाएगा. राइट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये इस फॉर्म में लिखा था, जीरो अमर, वन अकबर, टू ये जजीद. तो गाइज इस सॉर्टिंग में भी बहुत तरीके होते हैं. अगर हम एक लेटर पकड़ते हैं, इसमें बहुत सारे ए हैं, बट ए के आगे देखो, ए में भी लेटर्स हैं एम के एन करके, तो उस वे में भी सॉर्टिंग किया जाएगा अल्फाबेटिकल के हिसाब से. तो लेट्स चेक. दिस इज आफ्टर सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर. जीरो पे अकबर हो गया, वन पे अमर हो गया, क्योंकि एम ए तो सब में कॉमन है. ठीक है. अब वो सॉर्ट किसको करेगा? अगले स्ट्रिंग को, अगले लेटर के स्ट्रिंग को. तो एम बड़ा है या के, मतलब एम पहले आता है, के पहले आता है? के पहले आता है ना, तभी के लिया, अकबर पहले लिया. ठीक है, जीरो में डाल दिया, अमर को वन में डाल दिया, इंडेक्स वन में, और एंथनी को इंडेक्स टू में, जसजीत को लास्ट में. ठीक है, इंडेक्स थ्री में. सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल. तो लिस्ट स्ट्रिंग नेम्स पे ये हमने डाल दिया, हमने डिक्लेयर कर दिया, देन इनिशियलाइजेशन कर दिया हमने, फिर ऐड किया अमर, अकबर, जजीद, एंथनी को. देन सिस्टम डॉट डीबग, हमने जो लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग हमने ये किया, देन प्लस नेम्स. तो क्या आया? जैसे एज इट इज ऊपर लिखा है वैसे ही आया, लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग अमर, अकबर, जजीद, एंथनी. अब जब हमने सॉर्ट किया, नेम्स डॉट सॉर्ट, ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस, सेमीकोलन, ये हमने किया, तो सॉर्ट हो चुका है. अब हम करेंगे प्रिंट. सिस्टम डॉट डिबग लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग प्लस नेम्स. तो गाइस ये है अकबर, अमर, एंथनी, जसजीत, जैसे एज इट इज मैंने वहां लिखा था. ठीक है गाइस, ध्यान रखना सॉर्टिंग का. So, guys, the end of it is like these are the most common methods, right? Common methods that are used while interacting with a list. Although there are some other methods as well. So I probably may suggest करता हूँ that you should have a take a look of to the official Salesforce documentations for more information. जो उसका लिंक है वो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे शेयर करता हूँ. आप उसको क्लिक करो. यू हैव टू मोर लर्न मोर, यू हैव टू गो ऑन दैट एंड लर्न मोर. वो आपको पूरी जानकारी है, तो मैंने आपको ज़्यादा दे ही दी, बट मोर ऑन दैट टॉप, अगर ज़्यादा इंट्रैक्शन करना है आपको, राइट, सो गो ऑन दैट, इट वुड बी वेरी लर्निंग फॉर यू. ठीक है. या सो गाइज ऑब्वियसली जो मैं लिंक की बात कर रहा था, ये रहा लिंक. ये वाला लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा मैं. ठीक है. बट प्रॉब्ली दिस इज व्हाट द पेज वुड लुक लाइक, वंस यू गो थ्रू दैट. ये लिस्ट, क्लास नेम्स एंड सो ऑन, लिस्ट कंस्ट्रक्टर्स क्या है, राइट, देन लिस्ट कॉपी क्या है. देखो ना, पूरा एग्जाम्पल के साथ साथ बता रखा है. इतने सारे गेट, इक्वल्स, डिप क्लोन, इटरेटर्स, इज एम्प्टी जैसे हमने बताया था, साइज, सॉर्ट, टू स्ट्रिंग. ठीक है. सो प्रॉब्ली आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ देम. ठीक है, क्लोन रहता है, बट यार इट्स वेरी क्वाइट इजी है. यू कैन डू दी प्रैक्टिकल, आप लर्न करो, और साइड बाय साइड ना आप प्रैक्टिकल भी किया करो. सो गाइज यूज मेनी एग्जांपल्स, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. सो गाइज show your love for Salesforce, and at last, keep loving Salesforce. And from my side, thank you, and have a wonderful day. Bye bye.